मैं चैतन्य तत्व हूँ। मैं ये शरीर आदि जो पुद्गल द्रव्य हैं ये जड़ तत्व हैं, मैं चेतन तत्व हूँ। तो ये शरीर आदि मेरे ज्ञान के गेय तो बनते हैं, लेकिन ये शरीर आदि मैं हूँ नहीं। समझ में आया? जैसे ये खंबा है, ये मोबाइल है, ये शास्त्र है, जैसे ये मेरे से भिन्न है, ये मेरे ज्ञान के गेय बनते हैं लेकिन मेरे से भिन्न है। बिल्कुल उसी भांति इस शरीर और शरीर में होने वाला परिणमन ये जड़ का परिणमन है, ये मेरा परिणमन नहीं है। मेरा परिणमन तो चैतन्य रूप है, क्योंकि मैं चैतन्य का बना हुआ तत्व हूँ। समझ में आया कि नहीं है? जैसे सोना है और चांदी है, दोनों को मिला दिया तो मिलते तो कभी नहीं। तो जो पीलापन है वो सोने का स्वभाव है, जो चांदी है वो चांदी का स्वभाव है। अज्ञानी दोनों को एक माने तो माने, वे दोनों अलग अलग। ऐसे ही आचार्य कहते यहाँ दो तत्व हैं, एक चैतन्य तत्व है और एक अचेतन्य जड़ तत्व है। तो अब जड़ तत्व ठोस रूप है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये इसके गुण हैं। और आत्मा के चैतन्य के गुण क्या है? ज्ञान दर्शन, चैतन्यपना। समझ में आया कि नहीं? चेतता है, अनुभव करता है। ये जड़ अनुभव नहीं करता। अनुभव करने का गुण, जानने का गुण, देखने का गुण ये किसके अंदर है? चैतन्य। अब आचार्य कहते हैं इन दो द्रव्यों में तुम भेद ज्ञान करो कि तुम कौन हो। तो वो कहते हैं कि तुम चैतन्य हो कि जड़ हो। ये पहले जीव को भेद ज्ञान करना आना चाहिए। अगर अपन ये भेद ज्ञान नहीं कर सकते हैं तो अपन कभी भी धर्म नहीं समझ सकते। पहले शरीर और आत्मा को भिन्न जानना ही है। अब ये सब भिन्न जानना, इसमें क्या मुश्किल है? इसलिए मुश्किल है कि दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध घनी है। कैसे संबंध है? जैसे जी हाथ उठाया तो हाथ उठाए जड़ की क्रिया, और हाथ उठाए जाना ये चेतन की क्रिया। तो जानने की क्रिया चेतन की और ये जड़ की क्रिया, हाथ उठने की क्रिया जड़ की। अब जिस समय जाना उसी समय उठा, एक बात, और उसी समय उठाने का विकल्प किया, तो तीन चीज़ें हो गई, जाना, विकल्प और जड़ की क्रिया। अब अपने को ऐसा लगता है कि ये हाथ मैंने उठाया। समझ में? क्यों लगता है ऐसा हाथ अपने उठाया? क्योंकि उसी समय विकल्प आया हाथ उठाने का और उसी समय उठ गया। ये इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो जीव को उसमें कर्ता कर्म संबंध दिखता है। कर्ता कर्म संबंध दिखता है तो ये जीव, ये शरीर मेरा है, क्योंकि ये मेरे अधीन है। इससे उसकी मान्यता मजबूत बनी रहती है। अब आचार्य कहते हैं इस मान्यता को तोड़ने का क्या उपाय है? भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो वो कहते हैं कि शांति से अगर बैठकर देखे तो जड़ का परिणमन जड़ में हो रहा है, वो तेरे अनुसार नहीं हो रहा है। समझ में? वो तो जैसा परिणमन होना है वो तो वैसा ही होता है। अब जैसे देखो, एक तो अभी मैंने हाथ उठाया तो सोच के उठाया, आपने पूजा तो उठा, लेकिन ऐसा अब जो हाथ चल रहा है बोलते समय, ये तो मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा कि मुझे ऐसा हाथ चलाना है कि ऐसा चलाना है, तो अभी वो चल रहा है ना। ऐसी पौद्गलिक क्रियाएँ शरीर में, अपन भूख लगती है, समझ में? तो वास्तव में भूख आत्मा को लगती है कि शरीर को लगती है? 100% शरीर को लगती है, क्योंकि गलना, मिलना, बिछुड़ना ये सब पुद्गल का स्वभाव है। और ये पेट खाली हो जाता है तो उसको भरना चाहता है, तो उसका भरने का नाम भूख है। उसके रिक्त स्थान होते हैं, आत्मा उनको जानता है। तो आत्मा जानता है और जानकर ये मानता है कि मुझे भूख लगी है, ये मिथ्यात्व है और कुछ नहीं है। अपन जो धर्म के लिए पहाड़ चढ़ रहे हैं, पूजा पाठ भक्ति में लगे हुए, कह रहे धर्म बाहर में कुछ है ही नहीं। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा पहले जाने, वैसा निर्णय करे और वैसा अनुभव करे। भाई धर्म, धर्म माने क्या? भाई धर्म शब्द की व्याख्या कभी नहीं भूलना चाहिए। धर्म मतलब वस्तु का स्वभाव। धर्म क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो। जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है, वो उसका धर्म है। और उस धर्म को, जिस वस्तु का जैसा धर्म है वैसा जीव स्वीकार कर ले, इसका नाम धर्म है।
ये दया, दान, पूजा, पाठ, भक्ति ये कोई धर्म नहीं है, ये धर्म के साधन भी नहीं है। भाई दया, दान, पूजा, भक्ति करने से धर्म होता? बिल्कुल नहीं होता। समझ में आया? तो फिर दया, दान, पूजा, भक्ति क्यों करते हैं? भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया उसके कारण उनकी महिमा आई, उनके कारण अपने को अंदर में जो अनंत सुख प्रगटा निमित्त रूप में, तो उनके प्रति अहोभाव आया और उनके जैसा बनना है आगे जाके तो और उनके जैसा बनूं, इसलिए उनका दर्शन करने का भाव आया। इससे ज़्यादा वहाँ पूजा पाठ कर। और अज्ञानी की पूजा पाठ तो सच्ची नहीं है, ज्ञानी की पूजा पाठ सच्ची है, क्योंकि ज्ञानी भगवान का वस्तु का स्वरूप समझता है। अज्ञानी तो देखा देखी कुल परंपरा से ही पूजा पाठ करता है और वो कहता है कि साहब, और दया क्या है, दान क्या है? दया माने जब मैंने अपने को जीव देख लिया तो मुझे अन्य जीवों की भी खबर हो गई, तो अब अंदर से ऐसा भाव आता है कि अपने निमित्त से किसी जीव को तकलीफ ना हो। दया ये कोई करना नहीं पड़ती, ये तो जब वस्तु का स्वरूप समझते हैं तो ऐसे दया के, करुणा के, वात्सल्य के परिणाम आए बिना रहते नहीं। और जो जीव ये परिणाम जबरदस्ती करता है कि मुझे करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, उसके परिणाम सच्चे नहीं होते। ठीक, तो देखो क्या कहते, शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करो। पहले शरीर और आत्मा बिल्कुल भिन्न भिन्न दो द्रव्य हैं। मैं आत्मा हूँ और ये शरीर आदिक जड़ हैं। जड़ की क्रिया जड़ से होती है, चेतन की क्रिया चेतन से होती है। बस ये सावधानी दिन भर रखे, 24 घंटे ये निर्णय बना के रखे और बार बार अपनी आत्मा की दृष्टि करता रहे, तो ये जीव कुछ ही काल में मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। देखो इतनी सी बात है।